ये कोई आम मामला नहीं बल्कि चीनी किंवदंती है जिसने स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल पैदा कर दिया था। शुरुआत में किसी को नहीं पता था कि ये कैसे हो रहा है, लेकिन जल्द ही उन्हें मौत की ओर ले जाने वाले इस खौफनाक राज का रास्ता मिल गया। लेकिन फिर भी इसे और भयानक और खतरनाक बनाने वाला इसका भयानक आकर्षण था जो कभी असफल नहीं हुआ, और ये फार्म हाउस सिलसिला कभी खत्म नहीं हुआ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये चीन का किस्सा है। यहाँ पर एक 9th स्टैंडर्ड में टॉम नाम का लड़का पढ़ता है। एक बार ना वो अपना पढ़ाई कर रहा होता है। अब उसका स्कूल छूटने का सिर्फ 10 ही मिनट बाकी होता है। वो ना अपना होमवर्क फटाफट कंप्लीट कर रहा होता है। तो इतने में ना उसकी नज़र जो है ना बाहर किसी चीज़ पर पड़ती है। उसका जो बेंच था ना खिड़की के बगल में ही था। वो हल्का सा मुड़ता है और बाहर की ओर देखता है। वो पाता है कि उसने ना घास पर कोई तस्वीर जैसा देखा है। अब इतने में स्कूल छूट जाता है। जैसे स्कूल छूटता है ना, फटाफट टॉम अपना बैग उठाता है और वहाँ पर पहुँचता है जहाँ पर उसने वो चीज़ देखी थी। वो ना उस चीज़ को उठाता है। वो जो चीज़ थी वो तस्वीर थी जिसने अपने बालों में रेड कलर के रिबन पहने हुए हैं और उसने ना अपनी 2 उंगलियों से ऐसे पीस का साइन बनाया था। ये फोटो देखकर ना टॉम को बहुत अच्छा लगता है। उसकी लड़की की जो मुस्कुराहट होती है बहुत ही प्यारी होती है। टॉम इस लड़की को मिलना चाहता है, लेकिन टॉम ने कभी इस लड़की को देखा नहीं है। तो वो ना अपने दोस्तों को पूछता है, यार ये जो तस्वीर में लड़की है, क्या तुम लोगों ने इसको देखा है? तो उसके दोस्त बोले, नहीं, हमने तो नहीं देखा है। और दूसरे स्टूडेंट्स को भी पूछता है, स्कूल में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पूछता है कि क्या तुम इस लड़की को जानते हो, क्या तुमने इसको देखा है कभी? जितनों से भी पूछा होता है ना, सबके सब बोलते कि नहीं, हमने इस लड़की को कभी नहीं देखा है, ना ही हम इस लड़की को कभी मिले हैं। अब इसके अंदर ना एक एक्साइटमेंट थी कि मैं इस लड़की को मिलूं। मुझे ये लड़की देखने में बहुत खूबसूरत लगती है, मुझे इस लड़की के बारे में जानना है। वो बहुत जगह ट्राई करता है कि इस लड़की के बारे में किसी को तो कुछ पता चले, लेकिन अक्खा जो स्कूल होता है ना, सब बोलता है कि नहीं, हमने इस लड़की को कभी नहीं देखा है और ना ही हम इस लड़की को जानते हैं। ये थोड़ा सैड हो जाता है। घर पर आता है। घर पर इसकी बड़ी बहन होती है। तो ये ना अपनी बड़ी बहन को फोटो दिखाता है और पूछता है, दीदी क्या आपने इस लड़की को कभी देखा है? क्या आप इस लड़की के बारे में कुछ जानते हो? तो इसकी बहन बोलती है, नहीं, मैंने इसको कभी नहीं देखा है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। ये फिर से निराश हो जाता है। ये अपना बैग रखता है, खाना वगैरह खाता है। रात का टाइम होता है, अपना रूम अच्छे से बंद कर देता है, खिड़कियां वगैरह भी सब बंद कर देता है। अब ये सो रहा होता है ना, तो रात के 2:30 बजे के पास ना इसको ऐसी आवाज आती है कि जैसे कोई इसकी खिड़की पर ना खिल्लियां ठोक रहा है, ठाड़ 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 करके खिल्लियां ठोक रहा है। ये एकदम उठ के घबरा जाता है कि ये कैसी आवाज़ है, ऐसी कैसी आवाज़ आ रही है। बहुत टेंशन में आ जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो इतने में ना इसकी जो खिड़की होती है कांच की होती है। तो इसको वो जो खिल्लियों की आवाज़ आ रही थी ना कि खिल्ली को जोर जोर से ठोक रहा है, तो अब इसको ऐसा लगता है कि जैसे कोई अपने लंबे लंबे नाखूनों से ना खिड़की पे ऐसे ठाड़ 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 कर रहा है। जैसे कोई टाइपिंग करता है ना, वैसे इसको टाइपिंग की आवाज़ आती है और किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज़ आती है। ये जो हंसी की आवाज़ थी ना, ये एक लड़की की आवाज़ थी। अब इसका थोड़ा सा मन एकदम होता है, नॉर्मल हो जाता है कि मैं देखता हूँ किसकी आवाज़ है। जैसे ये खिड़की के पास आगे बढ़ता है, खिड़की को खोलता है ना, तो ये देखता कि एक दूर लड़की का साया जा रहा था। ये ना हंसता हंसता उस लड़की के साए के पीछे जाता है। वो जो साया है ना थोड़े ही टाइम के बाद गैप हो जाता है। इसको मिलता ही नहीं है कि किधर गया। अगली सुबह होती है, ये अपने आसपास के पड़ोसियों को फोटो दिखाता है और पूछता है कि क्या आप इस लड़की के बारे में जानते हो, आपने इस लड़की को कहीं देखा है? सारे पड़ोसी बोलते कि नहीं, हमने इसको पहले कभी नहीं देखा है, हम तो फर्स्ट टाइम इसकी फोटो देख रहे हैं। बेचारा फिर से उदास हो जाता है। घर पर आता है। इसकी जो मम्मी है नाइट शिफ्ट करके आई होती है, तो अपनी मम्मी को भी ये फोटो दिखाता है और मम्मी को पूछता है, मम्मी आपने इस लड़की को कभी देखा है, आप इस लड़की के बारे में कुछ जानते हो? तो उसकी मम्मी बोलती है, नहीं बेटा, मैं तो उसको नहीं जानती हूँ, मैं तो फर्स्ट टाइम इसकी फ़ोटो देखी है। तो बोलता है ठीक है। वैसे ही होता है, स्कूल वगैरह जाता है, रात का वक्त होता है, अपने रूम में आके सो जाता है।
तो काफ़ी उदास होता है कि यार ये लड़की मुझे कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, मुझे इस लड़की के बारे में जानना है। ये सारी बातें सोचते सोचते ना ये सो जाता है। फिर से रात का वक्त आता है, इसकी जो रूम की खिड़की है ना वो थाड़ थाड़ देने बजनी स्टार्ट हो जाती है। ये उठता है, अब उठता है ना, जैसे ही अपने बेड पर बैठा ना तो इसको एक लड़की के खिलखिलाने की आवाज़ आई। इसने वो जो फ़ोटो थी ना, अपने बेड के पास एक टेबल था, वहाँ पर उस लड़की की फ़ोटो रखी हुई थी। ये फ़ोटो को उठाता है और हंसी के पीछे पीछे चलना स्टार्ट कर देता है। ये उस हंसी को फॉलो करता जा रहा है, कंटिन्यू उस हंसी के पीछे पीछे चला है। ये हंसी को फॉलो करते करते उसके पीछे जा रहा है, जैसे कोई किसी का दीवाना हो जाता है, उसके पीछे मदहोश हो जाता है। सेम इसका वही हाल था, बस फ़ोटो को अपने सीने पे ऐसे लगाया हुआ है और हंसी को फॉलो करता जा रहा है। अब ना ये सड़क पार ही करने वाला होता है तो अचानक से एक कार आती है जो कि इसको जोर से टक्कर मारती है। ये दूर जाके गिरता है और ऑन द स्पॉट इसकी मौत हो जाती है। जब इसकी मौत होती है ना तो इसके हाथों में ही उस लड़की की तस्वीर थी। अब ना जो अपना ड्राइवर होता है वो फटाफट अपनी गाड़ी से निकलता है और वो पूरी ट्राई करता है कि मैं इसको बचा लूँ। जब ड्राइवर गाड़ी से बाहर निकल के इसको देखता है ना तो पाता है कि टॉम की तो मृत्यु हो गई है और उसके हाथ में ना एक खूबसूरत लड़की की फ़ोटो है। वो फ़ोटो को उठाता है ड्राइवर और देखता है कि इस लड़की ने ना ऐसे 3 उंगलियां करी हुई हैं। पहले दोस्तों मैंने आपको बताया था इसकी 2 फिंगर हैं, लेकिन अब जब ड्राइवर ने इसकी फोटो उठाई ना तो उसकी ऐसी 3 फिंगर थी। इसका मतलब ये था कि इसका तीसरा जो शिकार था ये ड्राइवर था। ऐसा करते करते ये मामले बढ़ते गए और इस फोटो की दहशत लोगों में फैलती गई। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि सुंदरता के आकर्षण ने पुरुषों को चुना और उनको ही मारा। कई लोगों का ये मानना था कि वो पुरुषों से नफरत करती थी, लेकिन इसके पीछे का सच अभी भी एक रहस्य ही है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।